नजर आए। उन्हें नहीं पता था कि वो घूमने जा रहे हैं, एक अच्छा समय बिताने एक दूसरे के साथ जा रहे हैं, पर इसी दौरान क्या ये हमला हो जाएगा और वो अच्छा समय बुरे समय में तब्दील हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आखिरी विदाई की। आंखें भर आई हैं सभी की, रोते बिलखते परिजन नजर आ रहे हैं। जो लोग दर्शन करना चाहते हैं आ सकते हैं। इंदौर की तस्वीर जहां पर अंतिम विदाई देती पत्नी रो पड़ी, बेसुध हो गई, बेहोश हो गई। अभी तक स्वीकार नहीं हो पा रहा कि ऐसा आखिर कैसे हो गया। रायपुर की भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीधे चलते हैं, सहयोगी हमारे साथ आकाश जुड़ गए हैं रायपुर से, तो वहीं मिथिलेश इंदौर से जुड़ गए हैं। इंदौर चलते हैं सबसे पहले। मिथिलेश, आंखें नम हैं, हर जगह सिर्फ एक आस भी नजर आ रही है और शायद ये भी है कि स्वीकार अभी तक नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर जो अच्छे पल थे वो कैसे मातम में तब्दील हो गए। ऐसे बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अच्छे पल मातम में कैसे तब्दील हो गए हैं। फिलहाल देखिए, इस वक्त हम चर्च के बाहर मौजूद हैं। चर्च के बाहर से वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जहाँ पर इस वक्त प्रार्थना चल रही है। सुशील उन लोगों में से एक है जिनका धर्म पूछकर आतंकियों ने गोली मार दी थी। 4 दिन पहले वो अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे, कश्मीर की वादियों में छुट्टी मनाने गए थे और हर 2 साल में कहीं न कहीं वो घूमने ज़रूर जाते थे। हालांकि इस बार वो विदेश में कहीं घूमने जाने वाले थे, लेकिन कुछ वीज़ा की प्रोसेस में लेट होने के कारण उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया और उन्होंने कश्मीर घूमने का प्लान बना लिया। अपने परिवार के साथ वो घूमने गए थे और अचानक से आतंकी हमला हो जाता है और उस आतंकी हमले में उनकी जान चली जाती है। परिवार के लोग जो हैं वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आज सुशील उनके बीच में नहीं है। सुशील जो है अपने परिवार के साथ छुट्टियां मारने गए थे। कुछ कम ही लोगों को उन्होंने बताया था कि वो छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर जाने वाले हैं, क्योंकि परिवार के लोगों को कहना है शायद वो बताते तो वो उन्हें कश्मीर नहीं भेजते। तो ये तस्वीर हम इस वक्त चर्च के अंदर की दिखा रहे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं आपकी प्रार्थना चल रही है। और ये तस्वीर देखिए ठीक सामने सुशील का पार्थिव शरीर चर्च के अंदर, जहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना चल रही। बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। परिवार, रिश्तेदार, जिन्हें भी जानकारी मिली थी, कल ही वो उनके घर पहुँच गए थे। जोबट उनका प्रत्येक गाँव है जहाँ से बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पहुँचे थे। उनकी जो पत्नी जेनिफर है, उनका रो रो के बुरा हाल है। 1 मिनट के लिए भी उनके आंसू नहीं थमे। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि आज उनके पति उनके साथ नहीं है और उस पूरी आतंकी घटना को उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा है। कल उन्होंने एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पर ये बात कही थी कि मेरे पति से धर्म पूछा, उन्होंने कहा कि ईसाई है और सीधा आतंकियों ने गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आतंकियों से उन्होंने कहा था कि मेरे पति को गोली मार दी तो मुझे भी गोली मार दो। उन्होंने लेकिन गोली नहीं मारी और ये कहा कि जाके अपने लोगों को बताना कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। अब साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही कि जिनके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, उस धर्म को देखकर वो गोली मार रहे थे। दहशत का मंजर वो कभी भी नहीं भूल सकती हैं। उनका बेटा ऑस्टिन उनके साथ में था, उनकी बेटी आकांक्षा भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। आकांक्षा के पैर में गोली लगी थी। फिलहाल आकांक्षा जो है प्राथमिक उपचार के बाद में अपने पिता के साथ इंदौर पहुँच चुकी है और इस वक्त ये इंदौर से तस्वीर है कि सेंट जोसेफ चर्च के अंदर सुशील की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना चल रही है। और देखिए मिथिलेश, आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर, पुणे और बालासोर की, जहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है। जो आतंकी हमले में मारे गए उन्हें रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। अंतिम विदाई यहां पर दी जा रही है। ये 3 तस्वीरें कानपुर, पुणे, बालासोर की। यहाँ के 3 लोग आतंकी हमले में मारे गए और उसके बाद सभी को एयरलिफ्ट किया गया और अपने अपने घर तक पहुंचाया गया। अब अंतिम विदाई
की बारी आ चुकी है और ये 3 तस्वीरें आपके सामने। रायपुर की भी तस्वीर देख लेते हैं। अंतिम संस्कार वहां पर भी हो रहा है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, कैसी है तस्वीरें पीछे? आखिर क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आखिर अंतिम विदाई कब तक दी जाएगी? देखिए, हम समता कॉलोनी में दिनेश मिरानिया के घर पर हैं और यहाँ सैकड़ों लोग जो हैं वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं दिनेश मिरानिया को। सबकी आंखें नम हैं और एक ही सवाल है कि उनका कसूर क्या था। आप वो भीड़ देख सकते हैं, वो लोगों का हुजूम देख सकते हैं कि उनको तमाम लोग जो हैं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न सिर्फ उनके चाहने व जानने वाले, उनके परिवार रिश्तेदार के लोग, प्रदेश भर से जो है वो तमाम लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जो है वो पहुंचे हुए हैं और ये राज्यपाल रमेन डेका जो है, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तमाम सुरक्षा यहाँ पर है, लोग यहाँ पर हैं और कुछ ही देर में जो है वो श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। राज्यपाल श्रद्धांजलि उन्हें देने जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके बाद कुछ विधायक भी यहाँ पर हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ देर में जो है उनके पार्थिव शरीर को जो है मुक्तिधाम ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार करने के लिए। और पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। जिस तरीके से जो है दिनेश मिरानिया समेत जो लोगों को मारा गया वहाँ पर आतंकियों द्वारा, धर्म पूछकर मारा गया, तो सबके मन में सवाल है कि आखिर कसूर क्या था। उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए, ये उनका कहना है। और तमाम लोग जो मौके पर मौजूद हैं मन से, सच्चे मन से जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सवाल भी पूछ रहे हैं शासन से, प्रशासन से कि उन पर कार्रवाई कब हुई। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आपात बैठक बुलाई थी, उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि आतंकियों ने जिस तरीके से घटना को अंजाम किया, उनको उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये श्रद्धांजलि देने का समय है। छत्तीसगढ़ में दिनेश मिरानिया आतंकी हमले में जो है वो मारे गए, उनके घर की जो घर के लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। और वो तस्वीर आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप तस्वीर देखिए और समझिए कि स्थिति क्या है। यही जो स्थिति है आतंकी हमले में मारे गए हर उस घर की तस्वीर है जो आतंकी हमले में बेवजह मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। जी, वाकई बेकसूरों की जान ले ली गई इन आतंकियों के द्वारा। और कहीं ना कहीं अब हर किसी को यही आस है कि बहुत जल्द जवाबी कार्रवाई होगी और आतंकियों को ढेर किया जाएगा। जवान खुद इस ऑपरेशन में जुटे हैं, पहचान भी आतंकियों की हो चुकी है। यहाँ पर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अंतिम विदाई का सिलसिला चल रहा है। नम आंखों से सभी विदाई देते हुए नज़र आपको आ रहे होंगे। बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। इंदौर की भी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं। सहयोगी मिथिलेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आप चर्च के बाहर मौजूद हैं आखिर, और वहाँ पर कितना समय और क्या प्रक्रिया रहेगी? फिर से जाएंगे मिथिलेश के पास। आकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, और कितना समय अभी हम मान सकते हैं यहाँ पर लग सकता है? सभी लोग आज निकल चुके हैं, वो भी यहाँ पर। आकाश, अभी तक कोई मिलने के लिए, कोई राजनीतिक दल से कोई मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचा हो, ढाढ़स बंधाया हो, किसी तरह की उम्मीद यहाँ पर दी गई हो, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास आ रहे होंगे? जी बिल्कुल, जो दिनेश मिरानिया के घर में तमाम संगठन के लोग पहुंच रहे हैं, सरकार में मंत्री और तमाम लोग कल से ही आने का सिलसिला जारी है। सबसे पहले टंकराम वर्मा आए और जब पार्थिव शरीर को रायपुर लाया गया श्रीनगर से, उसके बाद जो है उन्हें ओपी चौधरी ने, मिनिस्टर हैं अरुण साव ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही तमाम विधायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुबह से ही जो है हुजूम, जो
उमड़ा हुआ है लोगों के लिए। और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राजेश मोड़त, स्थानीय विधायक हैं, वो पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा रायपुर के विधायक हैं राज्यपाल रमेन डेका, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। घर में अभी कुछ देर पहले ही गए और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष जो है डॉक्टर रमन सिंह मौजूद है। तमाम जो जनप्रतिनिधियों के आने का सिलसिला है वो जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मुंबई का दौरा छोड़कर कुछ ही देर पहले जो है वो रायपुर लौटे हैं। वो भी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे दिनेश मिरानिया को। और तमाम जो शासन के लोग हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था जो है व्यवस्था को संभाला हुआ है। एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर तमाम लोग हैं। और वो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। आंखें उनकी नम है। और आप राज्यपाल रमेन डेका को देख सकते हैं, अभी ही वो श्रद्धांजलि देकर यहाँ से निकल रहे हैं। उन्होंने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और ये भी कहा कि जो आतंकी हमला हुआ है उसका कड़ा जवाब जो है वो भारत सरकार देगी। सिलसिला जारी है श्रद्धांजलि देने का। कुछ देर बाद पार्थिव शरीर को मुक्तिधाम के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले इनके रिश्तेदार के साथ ही आम लोग भी, राजधानी के आम लोग भी पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और लगातार वो तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। ये तस्वीर कल से है, कल रात से ही लोगों के आने का सिलसिला जारी है जो थम नहीं रहा है। पूरे क्षेत्र को जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई है, जवान तैनात हैं। यहाँ घर से लेकर मुक्तिधाम तक की यही व्यवस्था है, क्योंकि लोग जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखना है। जिम्मेदारी प्रशासन ने संभाल रखी है। और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद जो है स्वर्गीय दिनेश मिरानिया को जो है वो मुक्तिधाम ले जाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में दिनेश मिरानिया रायपुर के व्यापारी हैं, उनकी भी मौत हुई। और इसमें चौंकाने वाली बात ये रही, चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ भी जो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुए हैं कि उन्हें धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। ये इस चीज का विरोध हो रहा है। और एक डॉक्टर रमन सिंह को आप सीधे देख सकते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। और जिस प्रकार कायरतापूर्ण तरीके से दिनेश मिरानिया पूरे परिवार सहित वहाँ अपने कार्यक्रम के लिए गए थे, जिस प्रकार निर्मम हत्या हुई। और सबसे जो खराब चीज ये है कि धर्म पूछकर हत्या इस देश में होना, ये कहीं न कहीं एक विकृत मानसिकता है। देश को विभाजन करने के लिए जिस प्रकार ये ताकत लगे हैं और पाकिस्तान के इशारे से जिस प्रकार ये घटनाएं हो रही है, इसकी निंदा पूरे देश और दुनिया ने किया, उसका निंदा भी करते हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिन्होंने भी इस घटना में लिप्ता है या जो इनके पीछे है, इन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पूरे देश चाहता है कि कठोरता पूर्वक ऐसे असामाजिक तत्वों को, उग्रवादियों को, आतंकवादियों को देश में समाप्त किया जाए, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये शहादत, ये शहीद जो हुए हैं, ये बेकार नहीं जाएगा। पूरे देश इनके साथ खड़ा है। और अभी तो शुरुआत हुई है, फैसले और लिए जाएंगे, देश और दुनिया को मालूम होगा। ये आप सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को, जिन्होंने भी कहा कि ये घटना जो है वो काफी निंदनीय है। उन्हीं की भाषा में जो है वो जवाब दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी मौके पर मौजूद थे और जो है यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि पुलिस को व्यवस्था संभालनी पड़ रही है। आपने डॉक्टर रमन सिंह को सुना, उन्होंने भी ये कहा कि धर्म पूछकर जिस तरीके से मारा गया, ये घटना सच में चौंकाने वाली है, ये घटना निंदनीय है। और जितना भी इस घटने का विरोध किया जाए वो कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार इस पर कड़ा निर्णय ले रही है और जरूर ही आतंकियों को जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उन लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने का समय है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिनके परिवार का सहारा जो है वो छीन गया है। रायपुर में व्यापारी दिनेश मिरानिया जो है वो आतंकी हमले में मारे गए। ऐसे और लोग हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर घूमने आए थे।
वो मारे गए, बेकसूरों को मारा गया। जिस तरीके से पूरा विरोध यहाँ पर चल रहा है, राजधानी दुकानें बंद कर दी गई और देख सकते हैं पार्थिव शरीर को जो है वो ले जाया जा रहा है मुक्ति धाम के लिए। और देख सकते हैं नम आंखों से किस तरीके से विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग घर से दिनेश मिरानिया का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से निकल रहा है। पार्थिव शरीर की तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों की आंखें नम है पूरी राजधानी में। आकाश बने रहिए लगातार। मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? आखिर क्या अंतिम विदाई के लिए चर्च से निकल चुके हैं पार्थिव शरीर लेकर के? तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी। देखिए, इस वक्त हम सेंट जोसेफ चर्च के बाहर ही मौजूद हैं। अंदर जो प्रेयर है, प्रार्थना जो है वो पूरी हो चुकी है। ठीक चर्च के बाहर आपको उनके ही परिवार के लोग नज़र आएंगे। सुशील को अंतिम विदाई देने के लिए उनके प्रत्येक गांव से अलग अलग रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं उस सभी लोग विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनकी आत्मा की शांति के लिए अंदर प्रार्थना हुई, प्रार्थना पूरी हो चुकी है। इस वक्त देखिए तस्वीर हम आपको चर्च के अंदर दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त हम चर्च के बाहर ही मौजूद हैं और जहाँ पर सुशील का जो पार्थिव शव है, पार्थिव शरीर जो है वो चर्च के अंदर ही है। और इस वक्त यहाँ पर लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर किया जा रहा है, प्रार्थना चल रही है और लगभग 15 से 20 मिनट का और वक्त है जब यहाँ से अंतिम क्रियाएं के लिए, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से ये लोग रवाना होंगे। जूनी इंदौर के पास में वो एक स्थान है, वहाँ पर इनका अंतिम क्रियाएं की जाएंगी और लगभग यहाँ से 1 घंटे बाद वो वहाँ पर पहुँच पाएंगे। 15 मिनट का लगभग वक्त और है यहाँ से निकलने के अंदर। इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रार्थना चल रही है। इस वक्त हम अंदर पहुँचे हैं, प्रार्थना चल रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। थोड़ी देर पहले घर पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। सिर्फ गली मोहल्ले के लोगों ने, इंदौर के अलग अलग जगह से, उनके प्रत्येक गाँव से लोग सुशील को अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे थे। सुशील उन लोगों में से एक है जब पहलगाम में आतंकी हमले में धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई। और ये तस्वीर हम आपको चर्च के बाहर की दिखा रहे हैं और प्रार्थना चल रही है। लगभग 15-20 मिनट का वक्त और लग सकता है और यहाँ से अंतिम क्रियाएं के लिए और फिर वो यहाँ से जूनी इंदौर जाएंगे और परिवार के जो लोग हैं वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपसे, उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। इस आतंकी हमले को लेकर कितना दुख है उनसे पूछेंगे। जिस तरीके से पूरी आतंकी हमला हुई, आतंकी घटना हुई, इसके लिए क्या कहेंगे? कहने के लिए तो कुछ भी नहीं रह गया, हमारा तो इंसान चला गया है, अब क्या कहेंगे हम। मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। सब पिता यहाँ पर आए तो कहे कि मुझे अपने बेटे पे गर्व है। बोले जिन परिस्थितियों में वो यहाँ पढ़े लिखे, अपने आप को उन्होंने मजबूत बनाया, पूरे परिवार की उन्होंने आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर की और बस यही बात बोलते हुए उनके पिता भावुक हो गए। मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि वो अपने बेटे से मुलाकात करना चाहते थे। उनकी जब बात हुई थी तो बेटे ने कहा था कि पापा मैं आऊँगा, 4 दिन बाद आपसे मुलाकात करने के लिए ज़रूर आऊँगा। और पिता ने कहा कि लेकिन बेटा 4 दिन बाद तो नहीं आया और वो अब अनंत यात्रा पे मेरा बेटा निकल गया। और एक बेटे का 100 देखकर या 100 देखना एक पिता के लिए इससे बुरा क्षण नहीं हो सकता, इससे ख़राब क्षण नहीं हो सकता है। और देखिए इस वक्त हम चर्च के बाहर ही मौजूद हैं जहाँ पर उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास भी किया और परिवार के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो फिलहाल लग 15 से 20 मिनट का वक्त यहाँ और लग सकता है। फिर यहाँ से जूनी इंदौर परिवार के लोग जाएंगे, जहाँ पर अंतिम क्रियाएँ की जाएंगी। अंदर प्रार्थना चल रही है और अंतिम विदाई देने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सुशील के घर पहुँचे थे। उनके दोस्त, मोहल्ले, उनके साथ में काम करने वाले और उनके पैतृक गाँव से और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पर पहुँचे। जी, लेकिन परिवार अभी इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उनकी जो बेटी है आकांक्षा, उनके पैर में गोली लगी थी, प्राथमिक उपचार के बाद वो भी इंदौर पहुँच चुकी हैं। बेटे ऑस्टिन उनके साथ में है, उनकी पत्नी जेनिफर जो है वो सदमे में है। वो तस्वीर अभी सामने आई जब वो भावहीन
श्रद्धांजलि दे रही थी, अपने पति के पास खड़ी थी। अंतिम विदाई के वक्त वो रोते रोते बेहोश हो गई थी। उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है और पूरा परिवार यकीन नहीं कर पा रहा है कि अब सुशील उनके साथ नहीं है। जी वाकई यकीन नहीं हो पा रहा मिथिलेश। कुछ समय पहले, कुछ देर पहले जब वो उनके साथ थे, खुशी से झूम रहे थे, गा रहे थे, सभी घूम रहे थे एक साथ, क्या पता था कि ये खुशियाँ, ये अच्छे पल मातम में तब्दील हो जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ना उनके परिवार वालों ने सोचा था कि वो बिन बताए ऐसे चले जाएंगे और इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और उनकी जान चली जाएगी। आपने जिक्र भी किया उनके पिता का कि वो उनके पिता उनसे मिलना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं मिल सकता, 4-5 दिन बाद मिलूंगा। शायद वो जो आस है पूरी हो जाती अगर तब मुलाकात हो जाती या रोक लिया जाता। अब तो खैर ये सोचा ही जा सकता है, जो इंसान जा चुका है उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता। और साफ तौर से हम देख पा रहे हैं किस तरह से जो पूरे परिवार में है, गम है, स्थितियां कैसी हैं। बोलने की स्थिति में कोई नहीं है, सिर्फ रोते बिलखते और यकीन बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि यकीन अभी तक नहीं हो रहा कि कुछ समय पहले तक हम साथ थे और एकदम से बिछड़ गए। किसी ने ये नहीं सोचा था। लगातार बने रहिए मिथिलेश। आकाश भी लगातार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, कैसी अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अंतिम संस्कार के लिए क्या शव ले जाया गया वहां से? अभी क्या हलचल वहां पर? लौटेंगे आकाश के पास। मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, हम ये माने कि 15-20 मिनट का और समय और उसके बाद आखिरी ये विदाई होगी, अंतिम संस्कार की तरफ ले जाया जाएगा। ये अंतिम विदाई ही हम कह सकते हैं, प्रार्थना का दौर चल रहा है और उसके बाद सीधे पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगभग 15-20 मिनट का समय और लग सकता है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अंदर जो है प्रार्थना चल रही है। 15-20 मिनट बाद यहाँ से फिर अंतिम क्रिया के लिए निकल सकते हैं, यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन देखिए, सबसे भावुक क्षण था जब आज उनकी पत्नी उनके पास खड़ी थी। एक टक वो सिर्फ अपने ही पति को देख रही थी। ऑस्टिन जो है कल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गुमसुम है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने पिता को देख रहे हैं। और जो उनकी पत्नी है सिर्फ और सिर्फ अपने पति को निहारती रही। शांत है पूरा परिवार और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इनका क्या कसूर था, इनकी क्या गलती थी। ये तो अपने परिवार के साथ कश्मीर के वादियों में घूमने गए थे, खुशियाँ मनाने गए थे और एक फैमिली जो है प्लान करके गई थी कि कश्मीर 4-5 दिन वो एंजॉय करके लौट कर आएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सब हो जाएंगे तो इस तरीके से आतंकी हमला हो जाएगा। और देखिए, इस वक्त हम चर्च के बाहर ही मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। और